आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए होंगे। इसी स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए विचारों की घुड़दौड़ में घूमते तैरते उतराते आपके सामने प्रस्तुत हूं एक विचार के साथ। एक विचार सुबह सुबह उठते ही घूमता रहा, एक कहानी याद आती रही। क्या थी वो कहानी? एक राज्य में एक नाव का परिवार रहता था। नावी का परिवार रहता था। उसका एक लड़का था। वह लड़का बहुत आलसी था, बहुत आलसी था। और उसके आलस के चलते आए दिन उसके माता पिता उसे ताने मारते रहते थे, तुम बड़े निकम्मे हो, कुछ नहीं करते, अपने पिता का परिवार भी नहीं चला सकते, व्यापार भी नहीं चला सकते। पिता की एक नाई का काम था ना, तो माँ उसको हमेशा इस बात के लिए टोकती रहती थी। कभी कभी गुस्से में कह देती थी कि तुम बड़े निकम्मे हो, जाहिल हो, गंवार हो, आलसी हो। एक दिन उसे यह बात चुभ गई। साथियों, गुरुदेव कहा करते थे कि माता पिता अपने बच्चों को अगर गधा, पाजी, नालायक, तुम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की बातें करते हैं, तो वह बच्चे के प्रति बहुत बड़ा पाप करते हैं। उसके मन भी मस्तिष्क में ये बात घूम गई और वह एक दिन सुबह सुबह उठा और चला गया, घर से बाहर चला गया। चलते चलते उसे एक जंगल में, एक पहाड़ी के नीचे बहुत बड़ा तालाब था और बस घूमते उतराते हुए वहीं जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं मैं क्या करूं। इसी उधेड़ बुन में बैठा था, भूखा प्यासा बैठा था कि अचानक बड़ी जोर की हंसी की आवाज आने लगी और इस तरह की डरावनी हंसी की आवाज आने लगी और वह इधर उधर देखने लगा। देखते देखते उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो गया और राक्षस नाच रहा था जोर जोर से। अरे आज मुझे बहुत बढ़िया मानव का मांस खाने को मिलेगा। और वो डांस करने लगा। जो नाव का लड़का था उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन को भारी आश्चर्य हुआ कि ये क्या। बस उसका तेज दिमाग काम करने लगा। आलसी तो था लेकिन दिमाग तेज था और बस वो काम करने लगा। अब मैं मारा जाऊंगा। और थोड़ी ही देर उसका राक्षस को नाचता हुआ देखकर वह भी नाचने लगा करके। और राक्षस परेशान कि ये क्यों नाचने लगा। और सुदर्शन नाहु ने पूछा, राक्षस से क्यों नाच रहे हो? राक्षस बोला, आज मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा, तुम्हें मार के खा जाऊंगा, इस खुशी में नाच रहा हूं। बहुत दिनों बाद मनुष्य का मांस मिलेगा। तुम क्यों नाच रहे हो? राक्षस ने पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? सुदर्शन नाव बोला, मैं इसलिए नाच रहा हूं कि
हमारे राज्य का राजा बीमार है और 100 राक्षसों को मार के उसका खून निकाल के बोतल में रख दिया गया है और वैद्य ने कहा है कि 101 राक्षस का खून चाहिए। ये तो 100 हुए हैं, एक राक्षस का और खून चाहिए। और मैं इसलिए नाच रहा हूं कि आज मेरी वो 101 राक्षस मारने की आज बहुत दिनों बाद ये मेरी मुराद पूरी होगी और मैं तुम्हें मार के आज राजा के लिए 101 एक बोतल और खून निकाल के ले जाऊंगा और राजा ठीक हो जाएगा। और राज्य में लोगों ने घोषणा की है कि राजा ठीक हो जाएगा तो उस व्यक्ति को अपनी राजा की लड़की से विवाह करा दिया जाएगा और मैं भी राजा हो जाऊंगा। और वो बहुत जोर जोर से नाचने लगा। अब राक्षस घबराया, ये क्या हो गया? बोले अभी। और फिर वो सुदर्शन नाव अपना एक शीशा रखे रहता था अपने पास, उसी से अपने बाल बनाता रहता था, चेहरा देखता रहता था, ऐसी करता रहता था। और वो उसने राक्षस ने कहा कि तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? बोले मेरे पास यूं चुटकियों में पकड़ लूंगा तुम्हें अभी। बस वो घबरा गया राक्षस। फिर भी उसने हा 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 करते हुए कहा कि कैसे पकड़ लोगे तुम चुटकियों में? और बस उसने सुदर्शन नाव ने एक शीशा निकाला, अपने जेब में रखे था और उसने कहा देखो मैं इस तरफ देखो जरा। जैसे ही उसने देखा उन्होंने कि लो हमने पकड़ लिया तुम्हें, अब तुम मेरे शिकंजे में हो। बोले मैं तो ऐसा ही हूं और तुमने कैसे पकड़ लिया? बोले देखो ना कि मेरे पास। और जैसे ही वो आया उसने शीशा दिखाया और जैसे ही उसने देखा अरे मैं तो इसी शीशे में हूं। और बस उसने अपने पास वो शीशा रख लिया और कहा चलो अब मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें काट दूंगा 2 मिनट में। नहीं तो अब वहाँ पे मुझे घर छोड़ दो तो तुम्हारा 1 बोतल खून निकालूंगा, बस छोड़ दूंगा। ठीक। अब राक्षस घबरा गया कि अब भाई जान तो बच जाएगी, ये कह रहा है तो चलो इसके साथ साथ। बोले ऐसे नहीं चलूंगा, तुम पहले मुझे कुछ धन दो, रुपए पैसे दो। तुम्हारे पास है कि नहीं? बोले मेरे पास तो नहीं है, इस पेड़ के नीचे कुछ हीरे जवाहरत हैं, मैं अभी उखाड़ देता हूँ। और राक्षस ने वो पेड़ उखाड़ा, उसके अंदर हीरे जवाहर रखे हुए थे, वो हीरे जवाहरत निकाल के और उसको दे दिया सुदर्शन नाव को कि चलो। बोले नहीं तुम ही लेके चलो। और वो बोरी हीरे जवाहरत की लद के राक्षस सुदर्शन को लेके सुदर्शन के साथ साथ उसके घर गया और राक्षस को उसने बाहर बिठाला और एक सिरंज ले आया और एक बोतल ले आया और राक्षस का थोड़ा सा उस सुई से खून निकाल लिया, बोतल में भर लिया और उसके बाद राक्षस के कह दिया कि अब तुम जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और शीशा को इधर उधर दिखा के उसने कहा कि जाओ मैंने छोड़ दिया। तो साथियों ये कहानी तो बड़ी छोटी सी थी, लेकिन इस कहानी से गुरुदेव के तो एक बात याद आ गई कि बेटा धैर्य और साहस दुनिया के सबसे अमोघ बल हैं, धैर्य और साहस। और हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा सबसे बढ़िया है कम्युनिकेशनल स्किल।
तो वो उसके पास कम्युनिकेशनल स्किल भी थी और उसने मौके पे वो चीज अप्लाई की और धैर्य भी बना के रखा और साहस भी बनाए रखा और इसके बल पर वो उस राक्षस से बच भी पाया और दिमाग लगा के उस राक्षस के द्वारा धनी भी बन गया और धनी बनकर अपने घर भी वापस आ गया और राक्षस को भी छोड़ दिया। तो धैर्य और साहस दो अमोघ बल बताए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा। बताया गया कि बेटा दो ही ताकतें हैं जो तुम्हें किसी भी आपत्ति से विपत्ति से हमेशा बाहर निकालने में समर्थ हैं। जब भी कोई ऐसी बात आए, परेशानी आ जाए, अचानक कुछ भी हो जाए, उस समय धैर्य बना के रखो। धैर्य बना के रखने में और साहस बना के रखने में आप हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। वह उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और फैक्ट्री धू धू करके जलने लगी। उसकी पत्नी बोली, तुम खड़े देख रहे हो? बोले, तुम भी देखो, इसमें हमारी घबराया नहीं एडिशन। और उसने कहा कि जो घट गया है उसमें ये मान लो कि इसमें हमारी सारी भूलें जल गई, हमारी सारी कमियां जल गईं और अब हम नए सिरे से नई फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। और एडिशन ने किया, तमाम सारे आविष्कार करके उसने दुनिया को दिखा दिया कि किस बल पे अगर वो घबरा जाता उस फैक्ट्री के जलते देख के और हाय हाय मचाने लगता और निराश होके बैठ जाता, तो आगे क्या कर पाता। इसी दो बलों का सहारा लेकर वो आगे बढ़ा। आप भी बढ़ सकते हैं। तो साथियों, कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराइए नहीं, उनका डटकर सामना और मुकाबला कीजिए। दो बल हमेशा अपने पास सुरक्षित रखिए, धैर्य और साहस। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में किन्हीं और विचारों के साथ। तब तक ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए और चिंतन मनन अवश्य करते रहिए। ओम शांति।